प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। और आज शायद वीडियो इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैं कंप्यूटर से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अ, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग वैसे भी हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं, हमें आज हम लोग कुछ थोड़ा सा रिवाइवल के बारे में हम देखेंगे। और जो नया कुछ 1940s में जो परमेश्वर ने हमारे समय में जो एक महान रिवाइवल को खड़ा किया, महान सेवकों को खड़ा किया और उनके द्वारा से परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, उनके थोड़े से जीवन परिचय को हम देखेंगे और किस तरह से इस 1900 में, ये 20वीं शताब्दी में प्रभु ने रिवाइवल को लाया, उस चीजों को हम देखेंगे। और इसको मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है कि समय समय पर अपने लोगों के लिए रिवाइवल को लेकर आता है, ताकि उसके लोग जागृत रहे, ताकि उसके लोग हमेशा रिवाइव रहे। हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा प्रचारक खड़ा होता है, एक सेवा मिनिस्ट्री खड़ी होती है, और वो सेवा खत्म होने के बाद में लोग ठंडे पड़ जाते, लोग वापस से संस्थाओं में चले जाते, अपने झुंड में चले जाते, और एक तरह से जो रिवाइवल प्रभु लेकर आया था वो ठंडा पड़ते जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर क्या करता है कि हर समय समय पर थोड़े थोड़े समय के बाद में प्रभु अपने लोगों को भेजता है, अपने अनॉइंटेड को भेजता है, ताकि जैसे हम इज़राइल के समय में देखते हैं, इज़राइल के समय में बार-बार प्रभु नबियों को भेजता था, बार-बार प्रभु भविष्यवक्ताओं को भेजता था और अपने वचन देता रहता था ताकि लोग उसके पास वापस आए, जो दूर हो गए वो वापस आए। और वैसा ही पिछले 2000 साल के जब से प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद, अपोस्टल जाने के बाद में प्रभु ने कई सेवकों को भेजा, कई रिवाइवल्स को भेजा। बीच में काफ़ी लंबा अरसा गया, जहाँ पर काफ़ी मसीहत को काफ़ी दबाया गया, लेकिन उस बीच में भी प्रभु का काम होता रहा, प्रभु का प्रकाश फैलता रहा। और ऐसा कई रिवाइवल्स हिस्ट्री में आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो ऐसे कई रिवाइवल्स प्रभु ने भेजे हैं, जिसमें बड़े-बड़े काम और बड़ी सोल्स बचाने का काम प्रभु के लोगों ने किया है। वैसा ही एक रिवाइवल हमारे समय में, अगर कुछ पिछले 60-70 साल पहले अगर पीछे हम चले जाते हैं, एक महान रिवाइवल प्रभु ने 1940s के दरमियान में भेजा और उसमें कई प्रभु के महान सेवकों को प्रभु ने खड़ा किया। उसमें हमारे भाई विलियम ब्रानम है, भाई ओरल रॉबर्ट है, भाई ए एलन है, भाई जैक को है और हमारे भाई टी.एल. ऑसबॉर्न हैं। तो और कई से सारे हमारे प्रचारक, कई सारे वहाँ पर प्रभु ने वहाँ सेवकों को खड़ा किया, लेकिन ये कुछ मुख्यतः नाम सामने आए और इनके जीवनों से हम लोग कुछ सीखेंगे। और आज का ये भाग एक पहला भाग होगा। शॉर्ट शॉर्ट में इसके वीडियोस हम बनाएंगे और इसमें से प्रभु हमको आशीषित करे। तो रिवाइवल्स के बारे में, बहाली उसको इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हैं बहाली, इंग्लिश में रिवाइवल्स कहते हैं। परमेश्वर के दास ब्रदर ब्रानम कहते हैं अपने संदेश में, व्हाट इज द होली गोस्ट, इसमें कहते हैं कि अ, बिली संडे कैसे आए, बिली संडे एक सेवक होके गए, वे सब कैसे आए, वे महान मूडी, जैसे हम जानते हैं कि डीएल मूडी का एक रिवाइवल आया, उसके मूडी के रिवाइवल के ठीक बाद में वो आते हैं, मूडी का रिवाइवल के बाद एक व्यक्ति आता है। मूडी कब आए? मूडी नॉक्स के रिवाइवल के बाद आते हैं। नॉक्स कब आए? वो फिन्नी के रिवाइवल के बाद में थे। चार्ल्स फिन्नी के बारे में जानते हैं। फिन्नी कैल्विन के बाद, कैल्विन वेस्ली के बाद, वेस्ली लूथर के बाद, और एक के बाद एक नीचे चले आते। जैसे ही एक रिवाइवल खत्म होता है, जैसे ही और परमेश्वर दूसरे को खड़ा करता है और अधिक रोशनी भेजता है, बस आगे बढ़ता चला जाता है। ये आखिरी समय तक प्रभु अपना कार्य करता चला जा रहा है, अपने लोगों को भेजता जा रहा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके पास वापस आए और अपनी उसकी जो सामर्थ है, वो समय-समय पे परमेश्वर वो सामर्थ को भेजकर लोगों को जागृत रखता है, रिवाइव करता है, रिफ्रेश करता है और जो ठंडे और गुनगुने विश्वासी जो पड़ चुके हैं, जो नीचे चले गए हैं, उनको प्रभु उठाता है। और ऐसा ही 1940s के समय में हुआ और 1940s के पहले भी कुछ होके गए, जैसे 1900 के आस-पास दरमियान कुछ सेवक होके गए। उसमें से कुछ 2-3 सेवकों के बारे में आज हम देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 1940s में जो रिवाइवल हुआ, वो कैसे उनके उन भाइयों के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम
कुछ 2-3 भाइयों के बारे में देखते हैं, जो भाई 40s के रिवाइवल के पहले जिनकी मिनिस्ट्रीज हुई, जिनको प्रभु ने अद्भुत रीति से उपयोग किया। ऐसे काफ़ी महान सेवक प्रभु ने खड़े किए, लेकिन हम सभी को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वन्स हम लोग उन लोगों को देखेंगे। इनमें से 2 बड़े नाम सामने आते हैं जो जिनका समय 1940s के पहले हुआ, जिनकी सेवकाई हुई और एक महान रीति की सेवकाई हुई, कई सोल्स बचाई गई, कई चंगाइयाँ वहाँ पर हुई, कई लोग चंगे हुए, कई मुर्दे तक ज़िंदा हुआ उनकी सभाओं में हुए। उनमें से 2 बड़े नाम यहाँ पर देखने में आता है। एक है हमारे भाई स्मिथ विग्लसवर्थ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और दूसरे है हमारे चार्ल्स प्राइस। तो उसमें से अगर हम सबसे पहले भाई स्मिथ विग्लसवर्थ के बारे में अगर देखें, तो इनका जन्म हुआ था 1959 में, क्षमा कीजिए 1859 में। और ये बहुत ही गरीब परिवार से थे, और इनके माता-पिता भी ज़्यादा परमेश्वर में स्पिरिचुअल नहीं थे ये लोग, इनके माता-पिता। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उनको खड़ा करता है, उनके हृदय में पहले से प्रभु कुछ डालता है, बचपन से डालता है, और प्रभु अपने जब उनकी सेवकाई उनसे करवा के लेना है, तो प्रभु ही उन्हें बुलाता है। तो परमेश्वर ने इस भाई के हृदय में रखा था, एक प्यास रखी थी परमेश्वर को जानने के लिए। जब से वो युवा था, यंग था, तभी से वो खेतों में प्रार्थना किया करता था, वो दुआएँ किया करता था परमेश्वर के पास में, और ऐसा उसका जीवन चलता गया। गरीबी से वो निकला एक भाई, स्मिथ विग्लसवर्थ। और कुछ दिन वो एपिस्कोपल चर्च ना में गया, उसके बाद में 13 साल की एज में मेथोडिस्ट चर्च में गया। और ये भाई फिर आगे चलते हैं, 16 साल की उम्र में इन्हें पता चला साल्वेशन आर्मी के बारे में। और साल्वेशन आर्मी का उस समय बहुत बड़ा रिवाइवल चल रहा था, बड़ी शक्ति सामर्थ से वो कार्य कर रहे थे। उस समय साल्वेशन आर्मी एक ग्रुप है जो प्रभु का काम करते हैं। इस समय भी उनका चल नाम है, वो संस्था है। वो साल्वेशन आर्मी में ये भाई शामिल हुए, और इनके हृदय में एक अगुवाई हुई लॉस्ट सोल्स के लिए, जो खोई हुई आत्माएँ हैं, उनके लिए अगुवाई हुई, और वो अगुवाई में इन्होंने प्रार्थना और उपवास किया। स्मिथ विग्लसवर्थ प्रार्थना और उपवास में गए लॉस्ट सोल्स के लिए। और प्रार्थना और उपवास में कुछ बात है, आप जब भी कोई सेवक के बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम नीचे देखेंगे, तो सारे सेवकों ने कहीं न कहीं प्रार्थना और उपवास को प्रथम स्थान दिया। जब प्रार्थना उपवास में गए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए। जब भी सेवकाइयाँ शुरू होती है, प्रार्थना और उपवास के साथ में सेवकाई शुरू होती है। हम पौलुस के बारे में भी देखते हैं, जब पौलुस को प्रभु किसी और कई जगह पर सेवकाई के लिए भेजना चाहता है, तो उसके पहले भाई लोग जब प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आता है। पवित्र आत्मा एक भाई के द्वारा से बोलता है कि पौलुस को सो एंड सो जगह पे तुम भेजो। वो प्रार्थना और उपवास में कुछ बात है, मसीहो, आप जो प्रार्थना उपवास नहीं करते, आप ज़रूर करिए। तो भाई स्मिथ विग्लसवर्थ को बड़ा उनको एक ज़ील था लॉस्ट सोल्स के लिए, उनको बड़ी अगुवाई हुई और वो प्रार्थना उपवास में गए। और ऐसे ही में उनको स्मिथ लीड्स शहर में वो काम कर रहे थे, और उन्होंने एक दिव्य चंगाई के बारे में, एक हीलिंग वहाँ पे सभा के बारे में सुना। और उनकी जो पत्नी थी, उसको पॉली उनका नाम था, उनको बोला जाता था, और वो बीमार थी, उन्हें चंगाई की ज़रूरत थी। तो वो पॉली ने उन्हें कहा, सिस्टर ने कहा कि चलो हम जाते हैं, वो चंगाई सभा वहाँ पर हो रही है, तो भाई उनके साथ में गए। और खुद भी ये स्ट्रगल कर रहे थे अपनी चंगाई के लिए, लेकिन ये बहन के लिए वहाँ पर गए, और वो बहन पॉली उस सभा में चंगी हो गई। और ये सब देखते हुए भाई भी अपने जीवन में चंगाई के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे, ये चंगाई की वास्तविकता के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने निर्णय लिया कि जो मेडिसिन्स मैं खा रहा हूँ, काफ़ी वो मेडिसिन्स खा रहे थे, काफ़ी वो दवाइयाँ ले रहे थे। उन्होंने कहा, सोचा, ये विश्वास किया कि अब मैं वो दवाइयाँ नहीं लेता हूँ। उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, और अब मैं परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा रखूँगा अपनी चंगाई के लिए। ये निर्णय उन्होंने लिया। प्रार्थनाएँ किया होगा, ज़रूर प्रार्थनाएँ की होंगी, और वो कठिन होगा, तकलीफ़ भी हुई होंगी, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पे वो स्ट्रॉन्ग रहे, और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। और इसी दौरान में उन्होंने पेंटिकॉस्टल मीटिंग के बारे में सुना। आप जानते हैं उस समय पेंटिकॉस्टल रिवाइवल चल रहा था, अजुसा स्ट्रीट के समय में वो रिवाइवल चल रहा था। वहाँ पे पेंटिकॉस्टल के बारे में इन्होंने सुना, और
वहाँ पे बहुत से लोग पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी मीटिंग में गए और बड़े आश्चर्यचकित हुए उन चीज़ों से। किसी बहन ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो प्रार्थना में और उनको प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, वो अन्य भाषा बोलने लगे और इस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया और फिर वो सभाएँ करने लगे और फिर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म बड़े बहुत ही सामर्थ्य रीति से प्रभु ने उनके जीवन की, उनकी सेवकाई में वो आश्चर्य कर्म करना प्रारंभ किया। और प्रार्थना करते थे समेत इतने ज़बरदस्त और बड़े स्ट्रॉन्ग थे वो फ़ेथ में, बड़े-बड़े रगेड थे, जैसे रगेड जो सोल्जर्स होते हैं, रगेड जो मसीह के सोल्जर्स हैं, मसीह के जो सैनिक है, जो रगेड है, जो बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल मज़बूत है विश्वास में, इस प्रकार के वो भाई थे, बड़े मज़बूत थे वो। और वो जो प्रार्थना करते थे, तो अंधे देखने लग जाते थे, बहरे अच्छे होने लग जाते, व्हीलचेयर से लोग उठ जाते, कैंसर खत्म हो जाता था। तो इस प्रकार की इस भाई की बड़ी सामर्थी सेवा वहाँ पर प्रभु ने करवाई। और एक बार का किस्सा तो ऐसा है कि एक बहन के लिए वो प्रार्थना करने गए, हॉस्पिटल में प्रार्थना करने गए और वो बहन प्रार्थना कर ही रहे थे कि वो बहन गुज़र गई। लेकिन इन्होंने इसके साथी ने इनके साथी एक कोई भाई था, उन्होंने मिलकर बहन को खड़ा किया दीवार के सहारे और कहा, "यीशु नाम में तू ज़िंदा हो जा। यीशु नाम में तू ज़िंदा हो जा" और उसे पकड़ के प्रार्थना करने लगे और वो बहन काँपने लगी और उसने कहा, "यीशु नाम में तुम चलो" और वो बहन चलने लगी। इस प्रकार की सामर्थी सेवा इनकी भाई की हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट था, बहुत ही बीमार एक स्त्री थी, उसको एम्बुलेंस में लाया गया, शायद उसे कैंसर था, स्टमक का कैंसर था। अब वो मरने पे थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये बच नहीं सकती है। तो ये वहाँ पर उसके रिश्तेदारों ने विश्वास के साथ उसे लेकर आए, इनकी मीटिंग चल रही थी, जब ये प्रार्थना करने गए, तो वो प्रार्थना करने के लिए गुज़रते थे लोगों के सामने, तो वो बहन भी वहाँ पर उनको लिटाया गया उनके सामने और ये भाई ऐसे थे, ये बड़े ही रगेड किस्म के व्यक्ति थे और आज अलग इनका तरीका था लोगों के लिए प्रार्थना करने का। इस भाई को परमेश्वर ने दिखाया, उन्हें बताया कि इसे इसके लिए प्रार्थना करना है। और ये भाई ने क्या किया कि एक पंच उनके पेट में मार दिया यीशु मसीह नाम में और जैसे ही वो पंच मारा और ये आगे निकल गए और बाकी लोगों को लगा कि अगर ये बहन तो मर गई, अब ये इन्होंने ऐसा कर दिया और वो घबराने लगे। लेकिन जैसे ही भाई बोले शी इज़ हील्ड और वो बहन चंगी हो गई और वहाँ पे दौड़ने लगी, वो हॉस्पिटल के कपड़ों में थी। तो इस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की एक महान सेवकाई वहाँ पे करवा के ली और इनका फिर कहा जाता है कि 14 लोग इनकी सेवकाइयों में जिलाए गए, जिनको प्रार्थना किया और वो जी उठे और कई हज़ारों लोग बचाए गए, चंगे किए गए और बहुत लोगों को उन्होंने उस कॉन्टिनेंट में जहाँ पे प्रचार करते थे, बहुत मसीह के लिए प्रभावित किया। इस प्रकार इनकी सेवकाई चली और 12 मार्च 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी सेवकाई को अगर देखा जाए तो इनकी सेवकाई 4 सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। ज़रूरी हम मसीह है, मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ना है, तभी हमें समझेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर बोलता क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ें और दूसरा ये कहते हैं इंग्लिश में कहा है कि कंज़्यूम द वर्ड ऑफ गॉड अंटिल इट कंज़्यूम्स यू। परमेश्वर के वचन को तब तक खाते रहो, तब तक पीते रहो, तब जब तक वो आपको ना खा ले। मतलब वो आप में इतना वचन आप में इतना चला जाए, इतना ज़्यादा आप खाओ कि आप वचन ही बन जाओ। कंज़्यूम द वर्ड ऑफ गॉड अंटिल कंज़्यूम द वर्ड ऑफ गॉड अंटिल इट कंज़्यूम्स यू। तीसरा परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर विश्वास करो। जो रिटन वर्ड है, तो वचन लिखा गया है, उस पर विश्वास करो। और चौथा है कि वचन पर कार्य करें, जैसा हमें बाइबल भी सिखाती है। तो बिना काम के हमारा अपना विश्वास हमें तू याकूब कहता है प्रकट तो कर, तो बिना कार्य के विश्वास व्यर्थ है। तो भाई का भी इन 4 सिद्धांतों पर सेवकाई आधारित थी कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के वचन को कंज़्यूम करे जब तक वो आपको कंज़्यूम कर ले और परमेश्वर का विश्वास करे और परमेश्वर के वचन पर कार्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रकार इस भाई की स्मिथ विगलसवर्थ के भाई की सिवाय बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में हुई है, बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ों को निकाल के रखा है। और
इनके जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, बहुत से बुक्स भी होंगे उनके ऊपर, आप ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं भाई, चार्ल्स सिडनी प्राइस, इनके बारे में देखते हैं। चार्ल्स प्राइस के बारे में देखते हैं। ये 2 बड़े जायंट उस समय 1940s के पहले, इनकी सेवाओं के बारे में मसीह जगत जानता है। 1887 में इंग्लैंड में ये जन्मे और पहले मेथोडिस्ट चर्च को इन्होंने जॉइन किया, वहाँ छोड़ दिया, फिर कांग्रेगेशनलिस्ट पास्टर बन गए। फिर प्राइस कैलिफोर्निया में आए, जहाँ पर लोदी के प्रथम कांग्रेगेशनलिस्ट चर्च के ये पास्टर थे। और 1921 में कैलिफोर्निया में, हम जानते हैं एमी सैम्पल मैकफरसन के बारे में, अगर आपने सुना होगा, तो इस बहन की, एक बहन थी वो, उनकी वहाँ पर सेवाएं चल रही थी। तो वहाँ पर 1921 में कैलिफोर्निया में मैकफरसन की एक नेतृत्व में एक रिवाइवल चल रहा था, एक वहाँ पर सभाएं चल रही थी, लोग चंगे हो रहे थे, प्रभु का वचन स्वीकार कर रहे थे। तो ये भाई वहीं पर थे और उनका वो उनके चर्च में प्रचार करते थे, और ये वो मानते नहीं थे इन चीजों को, और इस बहन के वो विरोधी थे। और इन्होंने क्या किया कि कुछ सदस्य को वहां पर भेजा कि भाई जाओ और देखो उस मीटिंग में जो गलत बातें होंगी मुझे दिखाओ, ताकि मैं उसके अगेंस्ट में प्रचार करूं। तो कुछ सदस्य वहां पर गए, लेकिन इस बजाय इसके कि वो उसमें कुछ गलत ढूंढते, खुद भाई को उन चर्च के मेंबर के साथ में कुछ दिनों बाद वहां पे मीटिंग में पाया गया, और वो मीटिंग में बैठे थे मैकफरसन के। और मीटिंग में फिर वहां पर प्रचार हुआ, अल्टर कॉल हुआ कि पापी बचाए जाए। अल्टर कॉल होता है जब मीटिंग्स में। तो अल्टर कॉल के समय ये भाई वहां पर गए, इन्होंने वहां पर जाकर अल्टर कॉल पे वो गए, उनको बुलाया जब कॉल हुआ तो, और वो इतने आनंद से भर गए और बिल्कुल आत्मा से भर गए, और फिर कुछ ही दिनों में वो अन्य भाषाओं को बोलने लगे। और इस प्रकार वो उस मीटिंग में गए और वो आत्मा से भर गए। और उसके बाद में फिर इनकी खुद की सेवाएं एक सामर्थ्य रीति में शुरू हुई। उसके पहले भी सेवा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में एक सामर्थ्य सेवा इनकी शुरू हुई 1952 में। ओरेगॉन और ब्रिटिश कोलंबिया के एवेंजेलिकल सभाएं इन्होंने आयोजित किया, और कई अद्भुत चंगाइयां इनके मीटिंग्स में होती थी। कई, आप इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। 1923 में कहा जाता है कि इन्होंने 3 हफ्तों के अंदर 2,50,000, 2.5 लाख अराउंड लोगों को प्रचार किया, और बहुत से लोग उस समय चंगे हुए। और उन्होंने 1923 में उन्होंने एक चंगाई सभा आयोजित की, जिसमें लॉर्ने फॉक्स, ये भी एक आगे चल के प्रचारक, और ये लॉर्न फॉक्स, उनके परिवार को वहां चंगाई मिली, और उनकी बहन, और स्वयं बाद में फिर जितने लोग, क्या होता था इस समय, एक मीटिंग में लोग जाते थे और वहां चंगे होते थे, और वहां से फिर लोग तैयार होते थे और वो जाके कहीं और प्रचार करते थे, वहां कई चंगाइयों की सभाएं करते थे, प्रचार की सभाएं करते थे। तो इससे वन बाय वन ये चीजें चलती जाती थी। तो इनकी सभाओं में भी कुछ लोग आए और उन्होंने जाकर वहां पर फिर प्रचार अपना खुद का शुरू किया। और प्राइस जो है, कई जगहों पर, कैलगरी, एडमंटन, विनिगो, टोरंटो, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने सभाएं ली। और बाद में फिर 1926 में भाई ने गोल्डन ग्रेन पत्रिका को प्रकाशित किया, जिसमें चंगाई और आश्चर्यकर्म शामिल होते थे। हम जानते हैं कि कई वहां पे उस समय में लोग पत्रिका एक वहां पे निकालते थे, ताकि अपनी जो भी सभा है उसमें टेस्टिमनी वगैरह ये सब डाला करते थे। और वो चार्ल्स भाई के बारे में बताया जाता है कि 1928 में उन्होंने 35,000 मत परिवर्तन किए। लेकिन ऐसी ये सब सभाएं चलते हुए, ये सारी चीजें, उनके फैमिली लाइफ पर काफी स्ट्रेस आया, और उनकी शादी 1930 में उनका डिवोर्स हो गया। और आगे चल के हम देखते हैं कि 8 मार्च 1947 को उनका निधन हो गया। लेकिन ये भाई की सभाएं बहुत सामर्थ्य होती थी, कई लोगों को इन्होंने मसीह के लिए जीता, कई चंगाइयाँ इनके सभाओं में हुई, मीटिंग में हुई। जैसे भाई हमारे स्मिथ विगलसवर्थ थे, उसी के ये उसी समय में सेम एज में इन लोगों का काम हुआ। और ये जस्ट उसी समय में कई सेवक खड़े हुए, जैसे अलग अलग देशों में खड़े हुए। और एक सेवक हमारे बीच में, हमारे देश में प्रभु ने उनको चुना, उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। इनके बारे में मसीह को बताने की जरूरत नहीं, इनके बारे में हर कोई जानता है, जो भी मसीह व्यक्ति है। साधु सुंदर सिंह उसी दौरान में, जब इन सभाएं, ये स्मिथ विगलसवर्थ और चार्ल्स प्राइस, इनकी सभाएं चल रही थी, इनकी सेवाएं चल रही थी, उसी समय में हमारे यहाँ पर साधु सुंदर सिंह, उनका जन्म होता है 3 सितंबर 1989 को।
और क्षमा कीजिए 1889 को। और उनकी माता जो थी धार्मिक थी और साधु संतों के पास उन्हें ले जाया करती थी। और माता से वो काफी प्रभावित थे, माँ के करीब रहते थे। लेकिन 14 साल के जब वो थे तभी उनकी माता का निधन हो गया, उनकी मदर का निधन हो गया। और ये बात ने उन्हें काफी निराश कर दिया, काफी वो दुखी हुए इस चीज से। और भाई जैसे बड़े हुए थोड़े, ये मसीहों का काफी विरोध किया करते थे, मसीहत के खिलाफ थे ये। और लेकिन इनके हृदय में कुछ था। और वो जाकर लोगों को पूछते थे, गुरुओं को पूछते थे, और उनसे वो प्रश्न करते थे, स्पिरिचुअल प्रश्नों को। लेकिन मसीहों के पास में, मसीहों के फादर्स के पास में, गुरुओं के पास में भी वो जाते थे, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी उनको आंसर नहीं मिलता था। और वो कुछ ढूंढ रहे थे। और हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति वो कुछ ना कुछ, जो पहले मसीह में नहीं होता है, वो कुछ तो ढूंढता रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसके मन में वो डाला है कि वो खोजता रहे। कि परमेश्वर ने उसके मन में कार्य किया है कि वो तलाशे। और बाइबल कहती है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो ये साधु सुंदर सिंह ढूंढ रहे थे। और जब उन्हें कोई आंसर नहीं मिला तो उन्होंने एक परमेश्वर के सामने एक प्रश्न रख दिया, जो परमेश्वर वो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही एक प्रश्न रख दिया, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा वो खुद को मार डालेगा। उन्होंने खुद को ऐसा रैंडमली उन्होंने रख दिया ऐसा प्रश्न कि कोई, अगर कोई इस दुनिया का कोई परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर को तलाश रहे थे, एक भूख प्यास उनके अंदर निर्माण थी। और हम जानते हैं कि ये सिर्फ परमेश्वर ही होता है जो ये कार्यों को करता है। और उन्होंने परमेश्वर को प्रश्न किया, अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे सामने प्रकट हो। और वो जाके रेलवे ट्रैक पर उन्होंने जान देने का फैसला किया, अगर वो कोई परमेश्वर उन्हें आंसर नहीं देता है। उसी रात हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उन्हें दर्शन हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी पहचान उस दिन, उस रात उनको दी। और उसके बाद में उनका जीवन बदल गया। और अक्टूबर 1906 में उन्होंने एक नए मसीह के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। और एक पगड़ी, एक साधु के वो पगड़ी और साधु का एक लिबास पहनकर वो निकल गए। और आध्यात्मिक, क्योंकि एक आध्यात्मिक पहचान थी इंडिया में, वो भी वो उसी गेटअप में वो चले गए। और एक साधु के रूप में उन्होंने प्रकट किया ताकि लोगों के वो करीब जा सके और लोगों को मसीह के बारे में बता सके। और इस प्रकार साधु सुंदर सिंह कई जगहों पे वो प्रचार करने गए। और तिब्बत में वो जाया करते थे। यहाँ पर पूरा लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या-क्या किया, कहाँ-कहाँ गया, आप पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और वो तिब्बत में जाते थे, वहाँ पर भी प्रचार करने के लिए। लास्ट उन्होंने विज़िट फाइनल अटेम्प्ट किया था 1929 में। उसके बाद में पता नहीं किसी को कि वो साधु सुंदर सिंह, क्योंकि वो वापस नहीं आए उसके बाद में, उनकी लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता। ये साधु सुंदर सिंह एक मेमोरियल चर्च है पंजाब का। तो इस प्रकार हमारे देश में भी प्रभु ने एक अच्छे सेवक को प्रभु ने खड़ा किया 1940s के पहले। तो ये 2-3 सेवक थे जिनके बारे में हमने थोड़ा-सा शॉर्ट में देखा है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा पेंटिकॉस्टल रिवाइवल के बारे में देखेंगे, जो 1940s के पहले रिवाइवल हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग जाएँगे आगे और इन सेवकों के जीवनों के बारे में देखेंगे, जो 1940s में जिनको प्रभु ने उपयोग किया। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस छोटे से इन जीवन के परिचयों से आप लोगों को आशीषित किया होगा। और प्रभु आपको आशीष मिला होगा ज़रूर। और प्रभु आपको आशीष दे, अगर आप ब्लेस हुए हो इस जीवन परिचयों से, इस रिवाइवल के इस स्टोरीज से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। प्रभु आप सभी को बड़ा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।